बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिरा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद हिरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपने चैनल पे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ और मेरी इस रेसिपी का नाम है चिकन शामी कबाब। चिकन शामी कबाब बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यहाँ पर है मेरे पास चने की दाल आधा किलो। ये मैंने 2 घंटे पानी में भिगो कर रख दी थी और इसका पानी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। इसी पानी में मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी क्योंकि इसका जो पानी है ये बहुत ज़्यादा टेस्ट देता है। यहाँ पर मेरे पास है चिकन 400 ग्राम के करीब। ये मेरे पास यहाँ पर बोनलेस है। आप चाहें तो यहाँ पर हड्डी वाला भी चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर बोनलेस लिया है। यहाँ पर मेरे पास 5 खाने के चम्मच फ्रेश धनिया है। यहाँ पर मेरे पास 10 से 12 के करीब हरी मिर्चें हैं, ये मैंने इस तरह से चॉप कर ली है। ये है मेरे पास प्याज, इसकी मैंने पेस्ट बना ली है और पानी इसमें से मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया है। ये है मेरे पास 1 खाने का चम्मच फ्रेश पुदीना, ये घर का पुदीना है। यहाँ पर मेरे पास 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला है। गरम मसाला आप साबित भी ले सकते हैं लेकिन मैं पिसा हुआ इस्तेमाल करूंगी क्योंकि साबित अगर मुंह में आए तो टेस्ट थोड़ा ख़राब हो जाता है और पीसे हुए से फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा लगता है। आप चाहे तो साबित गरम मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर है मेरे पास दड़ा मिर्च 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक यहाँ पर है मेरे पास 1 खाने का चम्मच और ये है मेरे पास 10 से 12 लहसुन और इस तरह से मैंने अदरक के पीस मोटे से 3 कट कर लिए हैं। इनको मैं इसी तरह ही प्रेशर में लगाऊंगी और ये मैंने 10 से 12 लहसुन के पीसेस लिए हैं। चलिए जी, अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पर मेरे पास प्रेशर कुकर है और 400 ग्राम के करीब जो मेरे पास बोनलेस चिकन था इस तरह से मैंने उसके पीसेस करके वो शामिल किए हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, पूरा देखना है क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सी टिप्स दूंगी शामी कबाब की, जिससे शामी कबाब का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। ये है मेरे पास यहाँ पर आधा किलो चने, ये मैं इसमें सारे शामिल करूँगी। मैंने ये 2 घंटे भिगो कर रखे थे। चलिए जी, मैंने चने की दाल इसमें आधा किलो शामिल की है। 2 घंटे के करीब मैंने इसे भिगो कर रखा था। और एक बात, चने की दाल का पानी मैंने वेस्ट नहीं किया है। ये है चने की दाल का पानी, ये अभी इसमें शामिल नहीं करूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये 10 से 12 के करीब मेरे पास लहसुन के ये जवे हैं और 3 मैंने इस तरह मोटे मोटे अदरक के पीस कट कर लिए हैं, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच मैं लाल मिर्च शामिल करूँगी। 1 खाने का चम्मच मैं नमक शामिल करूँगी। 1 खाने का चम्मच मैं दड़ा मिर्च शामिल करूँगी इसमें। 1 चाय का चम्मच मैं हल्दी शामिल करूँगी। ये 1 खाने का चम्मच गरम मसाला है, आधा मैं अभी शामिल करूँगी और आधा मैं बाद में शामिल करूँगी। चलें जी, अब मैं इसमें चने की दाल का जो पानी मैंने बचा कर रखा हुआ था वो सारा इसमें शामिल कर दूंगी। चलिए जी, अब मैं इस सारे मटेरियल को चम्मच की मदद से एक दफा अच्छे से हिला लूंगी। इस तरह से आप चाहे तो आधा किलो चने की दाल है तो आधा किलो चिकन भी इसमें शामिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा है मेरे पास यहाँ पर बोनलेस चिकन है, हड्डियों वाला नहीं है। अगर आपके पास हड्डियों वाला चिकन हो तो वो जरूर शामिल कीजिएगा। चलें जी, अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे प्रेशर लगाऊंगी। 20 मिनट के करीब मैं इसे प्रेशर लगाऊंगी। चलें जी, 20 मिनट के करीब मैंने इसको यहाँ पर प्रेशर पर लगा दिया है और मिलते हैं 20 मिनट के बाद। चलिए जी, 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे प्रेशर से उतार लिया है। इसके अंदर जो थोड़ा पानी था वो मैंने इस तरह से चूल्हे के ऊपर इसे खुश्क कर लिया है, इसके पानी को। अब इस तरह से इसकी ये लुक आ गई है, ये देखें पानी इसका खुश्क हो गया है बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर लूँगी एक बर्तन, परात खुला सा मैं यहाँ पर एक बर्तन लूँगी। इस तरह से इसमें मैं ये सारा मटेरियल फैला दूँगी, डाल दूँगी इसमें इस तरह से।
इस तरह से मैं सारा मटेरियल इसमें परात में फैला दूंगी अच्छे से, ताकि इसके अंदर से जो गर्म एयर है वो निकल जाए। जो स्पाइसेस है वो आप अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप कम स्पाइसेस खाते हैं आप कम शामिल कर सकते हैं। अब अगर आप तेज स्पाइस पसंद करते हैं तो आप तेज भी शामिल कर सकते हैं। चलें, अब ये मैंने सारा इसमें परात में मटेरियल सारा इसमें शामिल कर दिया है। चलिए जी, सारा मटेरियल मैंने परात में शामिल कर लिया है। आप चाहे तो इसको आधा घंटा ठंडा होने के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको गरम गरम ही दोरी में कूट लूँगी। चलिए जी, यहाँ पर मैंने एक दोरी ली है। मैं गरम गरम मटेरियल इसलिए मैं मिक्स कर रही हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी पेस्ट बन जाती है, जल्दी अच्छा ये मिक्स हो जाता है और मिक्स करने में आसानी भी रहती है। ये देखिए, इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। एक बात, मैं इसे किसी चॉपर में नहीं मिक्स करूंगी, इस तरह मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं देसी स्टाइल में ही इसे मिक्स कर रही हूँ, मैश कर रही हूँ। चलिए जी, मैंने शामी कबाब के मटेरियल को अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक बाउल लूँगी और ये चम्मच की मदद से मैं इस सारे मटेरियल को इस बाउल में शामिल करूंगी। आप इसमें थोड़ा थोड़ा चिकन और दाल डालकर भी इसे मैश कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसे सारा ये निकाल लूंगी। और एक बात, मैंने इसमें जो अदरक के पीसेस डाले थे साबित 3, वो आपने निकाल लेने हैं, उसको आपने नहीं पीसना। अब मैं इसमें दूसरा मटेरियल दोबारा शामिल करूंगी शामी कबाब का, और इसे मैं फिर इसी तरह मैश करूंगी। ये देखिए, इसी तरह हम इसको फिर से मैश करेंगे। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को इसी तरह ही फॉलो करेंगे तो आपके शामी कबाब बहुत ही टेस्टी और मज़े के बनेंगे। चलें जी, ये दूसरा पोर भी मैंने मिक्स कर लिया है, मैश कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से ये होगा, ठीक है। अब मैं इसको इसमें बाउल में शामिल करूंगी, सारे मटेरियल को डाल दूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैं ये सारा मटेरियल बाउल में शामिल करूंगी। चलिए जी, इसी तरह ही अब मैं बाकी का सारा मटेरियल मिक्स कर लूंगी। और ये जो मैंने इसमें अदरक के पीस शामिल किए थे 3, ये मैं एक साइड पे कर दूंगी। इसको मैं बीच में मिक्स नहीं करूंगी, सिर्फ इसमें इसका रस जाना चाहिए शामी कबाब में, बस। अब मैं ये बाकी का मटेरियल इसमें शामिल करके इसे इसी तरह ही मैं सारा मैश कर लूंगी। अब मिलते हैं मैं सारा मैश करने के बाद। चलिए जी, ये 3 पीस मैंने अदरक के इसमें डाले थे, जो मैंने निकाल ली है। आप याद रखिएगा, शामी में सिर्फ इनका रस जाना चाहिए, इसको आपने पीसना नहीं है इसमें, वरना इससे इसका फ्लेवर खराब हो जाएगा। सिर्फ अदरक का रस जाना चाहिए। अब मैंने ये परात में दोबारा जो मैंने ये मटेरियल जो सारा मैंने पीस लिया है, इसको मैं इसमें शामिल करूंगी, क्योंकि खुले बर्तन में ये बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है। आप चाहे तो बाउल में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं खुले बर्तन में करूंगी। चलिए जी, मैं इसे खुले बर्तन में मिक्स करूंगी। खुले बर्तन में ये ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी पुदीना 1.5 खाने का चम्मच, धनिया 4 से 5 खाने के चम्मच। ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है, बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पर मैंने एक प्याज चॉप कर लिया था। चॉप मैंने अदरक दरमियाने साइज का प्याज लिया था। मैंने ब्लेंडर जग लिया, उसके अंदर मैंने 1/2 कप पानी डाला और एक मीडियम प्याज मैंने 4 हिस्सों में काट कर इसे ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैंने इसे एक कोने में निचोड़ लिया। आपने बिल्कुल खुश्क करके इसमें प्याज शामिल करना है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं प्याज का होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे 10 से 12 अदद हरी मिर्चें, आप चाहे तो 5 से 6 भी यूज कर सकते हैं। इसे भी मैंने चॉप किया है। स्पाइस आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं।
ये रहा गरम मसाला। गरम मसाला जब मैंने मटेरियल को प्रेशर में लगा रही थी उस वक्त मैंने आपको कहा था कि आधा मैं अब शामिल करूंगी, 1 खाने का चम्मच था, आधा मैं बाद में करूंगी, लेकिन मैंने सिर्फ आधा खाने का चम्मच शामिल किया। आप चाहे तो 1 खाने का चम्मच भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये आधा खाने का चम्मच बिल्कुल ठीक है क्योंकि इससे इसका परफेक्ट फ्लेवर आ रहा है। आप चाहे तो शामिल कर सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी कर सकते, और अगर चाहते हैं तो 1 चाय का चम्मच भी इसमें गरम मसाला शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी हाथ की मदद से, इस तरह से। इस सारे मटेरियल को मैं अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लूंगी। अब आप इसे अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लें। गरम मसाला अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा ऊपर इसके स्प्रिंकल कर सकते हैं और इसे मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो आधा खाने का चम्मच भी इसमें गरम मसाला शामिल कर सकते हैं। जी, ये अच्छे से मटेरियल हमारा मिक्स हो चुका है। ये देखें शामी कबाब का, ये देखें अच्छे से हमारा शामी कबाब का जो मटेरियल है ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसकी शेप बनाऊंगी। चलिए जी, अब मैं शामी कबाब के यहाँ पर गोल पेड़े बनाऊंगी और फिर इसको शेप दूंगी इस तरह से, राउंड शेप। ये देखिए इस तरह से मैं शामी कबाब के राउंड शेप दूंगी। ये देखिए, आप चाहे तो छोटा साइज भी बना सकते हैं, बड़ा साइज भी बना सकते हैं शामी कबाब का। फिर मैं एक गोल पेड़ा बनाऊंगी। और इस तरह से मैं इसकी शेप बनाऊंगी राउंड में। ये देखिए कितनी अच्छी शेप बन रही है, कोई किसी भी किस्म का इसमें क्रैक नहीं आ रहा। मैंने इसमें कोई अंडा शामिल नहीं किया है। यहाँ पर मुझे 6 शामियों की जरूरत थी। 6 शामियों की मैंने इस तरह से शेप दे ली है। ये देखें इस तरह से मैंने 6 शामी तैयार कर लिए हैं। बाकी का जो मेरा मटेरियल है इसकी मैं शेप देके इसे 20 दिन के लिए, 25 दिन या 30 दिन के लिए मैं इसे फ्रोजन कर लूंगी। चलिए जी, यहाँ पर मैं 1 अदद अंडा लूंगी। इसको मैं फोर्क की मदद से अच्छे से बीट कर लूंगी, फेंट लूंगी इस तरह से। चलिए जी, यहाँ पर मैं ऑयल डाल रही हूँ तवे पर। आप चाहे तो फ्राई पैन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं तवे में डाल रही हूँ ऑयल। मैं इसे शैलो फ्राई करूंगी। चले जी, अब मैं शामी को अंडे का अच्छे से कोट करूंगी। मैंने बीच में इसमें शामिल नहीं किया है शामी कबाब में। मैं इसको कोट करूंगी। चलिए जी, इस तरह मैं अपनी शामियों को एग से कोट करूंगी और इन्हें मैं फ्राई कर लूंगी, शैलो फ्राई। इस तरह से एक साइड से हमारे शामी जो है वो कुक हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह से देखिए शैलो फ्राई हो गए हैं। इस तरह से मैं इनकी साइड चेंज करूंगी। चलिए जी, अभी दोनों साइड से मेरे शामी कुक हो गए हैं, बिल्कुल तैयार हो गए हैं दोनों साइड से। ये देखिए जी, मेरे शामी कबाब बिल्कुल तैयार है। मैंने इन्हें डिश आउट कर दिया है। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आपको मेरे शामी कबाब की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी शामी कबाब की रेसिपी कैसी लगी है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।